जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम वेटरनरी ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2019 जिसका एग्ज़ाम 2 अगस्त 2020 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 5 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज हम वेटरनरी ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट के पेपर के जीके पोर्शन के प्रथम 25 प्रश्न हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? ऑप्शंस चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी और विश्नोई। सही ऑप्शन लालदासी संप्रदाय, और इसकी स्थापना लालदास जी ने की थी। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी ने की थी। दादूपंथ की स्थापना दादू जी ने की थी और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्भोजी ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामाख्या के बारे में असत्य है? कामाख्या मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। सही है। यह लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है। सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। सही है। कामाख्या को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। यह गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम और दुलियाराम। सही आंसर इसका लच्छीराम है। अलीबख्श जो थे ये अलीबख्शी ख्याल के प्रवर्तक थे। नानूराम जी का संबंध जो है शेखावटी ख्याल से है और दुलिया राणा का संबंध जो है चिड़ावी ख्याल से है। ये दुलिया राणा जो थे ये नानूराम जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? वालर, गवरी, मांदल और घूमर। सही आंसर घूमर को माना है। वालर नृत्य जो है ये ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। गवरी नृत्य इसको राय नृत्य भी कहते हैं, भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और मांदल नृत्य ये ग्रासिया जाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया? ऑप्शंस दे रखे हैं, जयपुर के सवाई राम सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया था जयपुर राजा राम सिंह ने। और ब्लू पोर्ट्री जो है उसके लिए कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिल चुका है और इस पर पहले प्रश्न पूछा गया है। और ब्लू पोर्ट्री से संबंधित एक दूसरी पोर्ट्री होती है जिसे ब्लैक पोर्ट्री कहा जाता है और वो जो है कोटा की बहुत ज्यादा फेमस है। अगला प्रश्न, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है? चारचौमा कोटा, बारडोली चित्तौड़गढ़, नागदा उदयपुर, जगत उदयपुर में। इसका सही आंसर जगत उदयपुर है। चारचौमा कोटा में 34 शताब्दी का एक शिव मंदिर है। बारडोली चित्तौड़गढ़ में घाटेश्वर शिवालय है और नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर है जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र के माह में, कार्तिक के माह में, आषाढ़ के माह में और भाद्रपद के माह में। यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है पहले एग्जाम में। इसका सही आंसर कार्तिक के माह में। इसके अलावा चैत्र के माह में कौन कौन से मेले होते हैं मुख्यतः? तो एक मेवाड़ समारोह है और जीर्ण मेला। कार्तिक के माह में ही दूसरा कपिल मुनि का मेला भरता है। आषाढ़ के माह में विशेष तरह तरह कोई मेले भरते नहीं हैं, इसमें ओनली एक गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। और भाद्रपद माह में वृत्रहरि का मेला भरता है और गोगा जी का मेला भी
बढ़ता है। अगला प्रश्न, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। सही आंसर कंदोरा। ये कंदोरा जो है कमर में पहना जाता है। बाकी मेहमद, बोर और रखड़ी तीनों सिर पर पहने जाते हैं महिलाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, पुरातात्विक स्थल गिलुंद संबंध है। इसका संबंध जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से है। इसी से संबंधित 3 और स्थल है, गणेश्वर, आहड़ और एकलिंगसिंह है। मध्य पाषाणिक संस्कृति से संबंधित राजस्थान में बागौर भिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित राजस्थान में कोई स्थल नहीं है। और पुरा पाषाणिक संस्कृति से संबंधित राजस्थान में जायल, अमरापुर, डिडवाना, ये तीनों नागौर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। श्री महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, व्रतहरी का मेला और शिवाड़ का मेला। सही आंसर इसका व्रतहरी का मेला दे रखा है। महावीर जी का मेला जो है करौली में पड़ता है, केला देवी का मेला भी करौली में, और शिवाड़ का मेला जो है ये सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न, गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। प्रधानतः मतलब मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, बारह जिले में सहरा जनजाति पाई जाती है, सिरोही में गरासिया जनजाति पाई जाती है, जोधपुर जिले में नहीं, अलवर जिले में भी नहीं पाई जाती। राजस्थान में मुख्यतः 3 जनजातियां हैं, मीणा, भील और गरासिया। सर्वाधिक मीणा, नंबर 2 पे भील और तीसरे नंबर पे गरासिया। मीणा जो है जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर और चित्तौड़गढ़ में मिलती है। भील जनजाति उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में मुख्यतः मिलती है। और गरासिया जाति के बारे में प्रश्न है ही सही, जो कि सिरोही जिले में मिलती है। अगला प्रश्न, गढ़बिटली इस नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़, मैगजीन, मेहरानगढ़ और शेरगढ़। सही आंसर है तारागढ़। यह अजमेर में है। मैगजीन का किला अकबर ने बनवाया था, यह भी अजमेर में है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, 1459 में राव जोधा के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और शेरगढ़ किला बारां में है। इसका पुराना नाम जो है कोसवर्धन भी था और यह परवन नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है। बादल महल, यह डूंगरपुर में है। फतेह महल, ये चित्तौड़गढ़ में है। जोगी महल जो है रणथंभौर में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और चंद्र महल जो है ये जयपुर में है। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। सही आंसर दे रखा है टोंक में। चित्तौड़ जो है नगरी नाम से जगह है वो अवस्थित है। उदयपुर में आहड़ या झाड़ोल, टोंक में एक और जगह है रेड, और जयपुर में जोधपुरा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। ये जब कोई स्त्री मां बनती है तो उस अवसर पर उसको पहनाई जाती है। सही आंसर ये। अगला प्रश्न, लिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ और खोह। रघुनाथगढ़ जो है ये उत्तर पूर्व अरावली में है। गुरु शिखर जो है ये दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है। नाग पहाड़ जो है ये मध्य अरावली में है। और खोह जो है ये उत्तर पूर्वी अरावली में है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नाग पहाड़। क्वेश्चन नंबर 17, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है, ये है मेसा के पठार पर। और बोराट का पठार जो है ये कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर की गोगंदा नामक जगह तक आता है, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं बोराट का पठार। अगला प्रश्न, उत्कात स्थलाकृतियां पाई जाती है। झालावाड़ तथा डूंगरपुर में, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी बेसिन में, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। तो उत्कात स्थलाकृतियां जो है मुख्यतः चंबल नदी जो है उसके बेसिन में पाई जाती है, और ये है अपना धौलपुर व सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न, बैराज नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, नाग पहाड़ और मध्य प्रदेश की जावड़ की पहाड़ियां। तो गोगुंदा की पहाड़ियां सही आंसर दे रखा है। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है, नाग पहाड़ से लूनी नदी, और मध्य प्रदेश की जो जावड़ पहाड़ी है उससे कोई नदी विशेषता है नहीं। वैसे इसके अंदर जानापाव की पहाड़ी होता तो सही आंसर चंबल नदी हो जाता। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर गोगुंदा की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता का सबसे कम है? पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। और यही प्रश्न अगर सबसे कम की जगह सर्वाधिक आ जाता तो इसका आंसर होता है जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, डूंगरपुर तथा बांका के अधिकांश भाग में है रेवरेना मिट्टी, लाल दोमट या लोम मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा और जिप्सीफेरस मृदा। सही आंसर इसका है लाल दोमट। जो रेवरेना मृदा है ये गंगानगर में मिलती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जो है ये जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही क्षेत्र में मिलती है। और जिप्सीफेरस मृदा जो है ये बीकानेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उनके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण प्रतिशत में रहा? नागौर तथा गंगानगर, टोंक तथा झुंझुनू, राजसमंद तथा टोंक और चूरू तथा जोधपुर। सही आंसर चूरू तथा जोधपुर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, 2001-2011 के बीच में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? झुंझुनू, नागौर, डूंगरपुर। झुंझुनू की थी 11.7, जालोर की 26.2, डूंगरपुर की 25.4, जैसलमेर की 31.8, बाड़मेर की 32.5, जालोर की 11.7, पाली की 11.9, झुंझुनू की 11.7, गंगानगर की 10, कोटा की 24.4 और नागौर की 19.2। इस तरह हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, पाली, झुंझुनू और गंगानगर। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सही है ये। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ 1970 में हुआ। ये भी सही है। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, सभी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कल इसी पेपर के सेकंड पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करो। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।